सूर्य की रोशनी में नहाते हुए राम और श्याम गांव के किनारे घूमते हैं। उनकी छाया सुनहरे खेतों के खिलाफ स्पष्ट है। उनकी साझा हंसी हवा में नृत्य करती है। दोस्ती की एक धुन शांत ग्रामीण इलाकों में गूंजती है। राम श्याम के कंधे पर हाथ रखता है। यह दोस्ती का एक इशारा है जो उनके पैरों के नीचे की धरती जितना ही स्वाभाविक है। धूप ने उनके चारों ओर घूमते धूल के कणों को पकड़ा, जो आगे के रास्ते को एक कोमल सुनहरे चमक के साथ रोशन कर रहा था। उनकी आसान मुस्कुराहटें साझा रोमांच और शांत समझ में बनी एक बंधन को उजागर करती हैं, एक अटूट भाईचारा। गांव उनके पीछे धुंधला पड़ जाता है। उनकी हंसी दिन की विशालता में उनका साथ देने वाली एकमात्र आवाज है। घने आवरण के नीचे राम और श्याम जंगल के शांत हरे भरे आलिंगन में कदम रखते हैं। जैसे जैसे वे और गहराई में जाते हैं, हवा भारी और शांत हो जाती है। छायाएं धूप को निगल जाती हैं। उनके चारों ओर जंगल देखता है। उनके मार्ग का एक प्राचीन मौन पर्यवेक्षक हर कदम अनदेखे पत्तों पर कुचलता है। पेड़ों के गिरजाघर में एकमात्र आवाज जंगल का प्रवेश द्वार उनके पीछे मंडरा रहा है, जो अज्ञात का प्रवेश द्वार है। सूर्य की रोशनी घने पेड़ों से छनकर आती है, क्योंकि राम और श्याम जंगल के दिल में प्रवेश करते हैं। उनके आंकड़े भारी हरे रंग के खिलाफ छोटे हैं। हवा घनी और भारी है, अदृश्य जीवों की आवाजों से जीवंत है। जैसे ही वे पन्ना भूल भुलैया में गहराई तक जाते हैं, हर कदम के साथ जंगल का आलिंगन कसता जाता है। जीवंत वनस्पति सुंदरता और छिपे हुए खतरे का मिश्रण है। राम और श्याम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उनकी आवाजें शांति में धीरे धीरे गूंजती हैं, जंगल की विशालता में समा जाती हैं। आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ है, जो रहस्य और वादे से घिरा हुआ है, क्योंकि वे अज्ञात में आगे बढ़ते हैं। घने आवरण से धूप छनकर शांत वन तल को प्रकाशित करती है। अचानक शांत शांति एक बहरे दहाड़ से मिट जाती है, जो शांति को भंग कर देती है। राम और श्याम स्पष्ट रूप से कूदते हैं। उनकी आंखें दहशत में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आवाज गूंजती है। उनके चेहरे, जो पहले शांत थे, अब गहरी डर और आशंका के मुखौटे हैं। अब पत्तों की हर सरसराहट खतरनाक लगती है। हर छाया एक संभावित खतरा है। वन, जो कभी आमंत्रित करता था, अब घात लगाकर बैठे खतरे की जगह में बदल गया है। विशाल आकाश के नीचे राम एक ऊंचे पेड़ को देखता है, जिसकी पत्तियां हल्की हवा में सरसराहट करती हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के राम अपनी चढ़ाई शुरू करता है। उसकी हरकतें तेज और अनुभवी हैं। वह और ऊपर चढ़ता है। शाखाएं उसके वजन से नीचे झूलती हैं। पेड़ के आधार पर अकेला छोड़ दिया गया। श्याम अपने साथी को पत्तियों में गायब होते देखता है। सूर्य की किरणें पत्तियों से छनकर नीचे श्याम पर धब्बेदार छाया डालती हैं। खुले आसमान के नीचे श्याम जमीन पर गिर जाता है। वह अभी भी लेटा है। उसका शरीर धरती के खिलाफ एक शांत रूप है। अपनी सांस रोककर वह मौत का नाटक करता है। दुनिया देखती है, क्योंकि वह दिखावा करता है कि वह अब नहीं है। एक अकेला भालू निकलता है, जो श्याम के शांत रूप से आकर्षित होता है। भालू सावधानी से श्याम के पास आता है, सूंघता है, जीवन की जांच करता है। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि श्याम बेजान है, भालू मुड़ जाता है। भालू भटक जाता है, श्याम को जंगल में अकेला छोड़ देता है। ऊपर राम सावधानी से ऊंचे पेड़ से उतरता है। पत्तियां से छनकर आती धूप उद्देश्यपूर्ण कदमों के साथ राम श्याम के पास जाता है। उनके बीच की दूरी कम होती जा रही है। जैसे ही राम करीब आता है, हवा शांत हो जाती है। उसका भाव अस्पष्ट रहता है, क्योंकि वह श्याम पर ध्यान केंद्रित करता है। राम श्याम से मिलने की तैयारी करते हुए प्रत्याशा भारी है। यह क्षण अनकहे इरादे से भरा है। सूर्य की रोशनी वन के फर्श को रंग देती है, क्योंकि राम भल्लू का सामना करता है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा अंकित है। भल्लू रहस्यमय ढंग से इशारा करता है। उसकी आंखों में शरारती चमक है, जो रहस्यों का संकेत देती है। राम की केंद्रित निगाहें तेज हो जाती हैं, जो जंगल की गहराई और भल्लू के कार्यों में उत्तर ढूंढ रही हैं। भालू, तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? राम पूछता है। उसकी आवाज जंगल की शांति को भेदती है। एक साधारण स्थान में श्याम विचारशील रूप से बात करता है।
उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो अनुभव के भार से भरे हैं। वह कह रहा था कि जो मुसीबत में साथ छोड़ दे, उस पर कभी भरोसा मत करना। वह सलाह को याद करते हुए गंभीर दिखता है। उनके साझा कथन से वातावरण चिंतनशील हो जाता है। कठोर, अज्ञात अंतरिक्ष में एक तनावपूर्ण चुप्पी छा जाती है, जो अनकहे सवालों और बढ़ते बेचैनी से भरी होती है। राम खड़ा है, भ्रम का भार उसकी झुकी हुई भौहों की रेखाओं में गहराई से अंकित है। उसकी आंखें खाली जगह को खोजती हैं, शून्यता में उत्तर खोजती हैं। वह समझ से परे को समझने के लिए संघर्ष करता है। उसका दिमाग बेचैन, शांति को भरने के लिए दौड़ रहा है। राम आखिरकार बोलते हैं। उनकी आवाज अविश्वास से भरी हुई है। क्या मतलब? श्याम एक भयानक कहानी सुनाता है। उसकी आंखों में एक डरावनी याद झलकती है। उसकी आवाज स्थिर है, फिर भी एक मामूली कंपन छिपे हुए डर को दर्शाता है। वह इशारा करता है, अपनी भयानक मुठभेड़ का एक स्पष्ट चित्र चित्रित करता है। जब भालू मेरे पास आया तो मैंने अपनी सांस रोक ली थी। भालू ने मुझे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे यह भी सिखाया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे। कमरा छाया में ढका हुआ है, जो मंद प्रकाश से प्रकाशित है। राम खड़ा है, उसका सिलहूट धुंधले बैकड्रॉप के खिलाफ स्पष्ट है। उसका चेहरा गहरे अफसोस का एक कैनवास आंतरिक अशांति को दर्शाता है। उसके सामने श्याम खड़ा है, उसका भाव अस्पष्ट है। रैम्स वॉइस क्रैक्स एज ही प्लीड्स, मुझे माफ करना श्याम, मैंने डर के मारे ऐसा किया। एक शांत कमरे में श्याम का कोमल भाव अशांति के बाद राहत को दर्शाता है। श्याम राम को एक मूल्यवान सबक याद दिलाता है। कोई बात नहीं राम, मुझे खुशी है कि हम दोनों सुरक्षित हैं। श्याम सेज, फिल्ड विद रिलीफ। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि दोस्ती का मतलब है मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देना। श्याम बोलते हैं। गर्म धूप के नीचे राम और श्याम गांव की ओर चलते हैं। उनके कदम पथ पर हल्के हैं। धूप उनकी चेहरों को नहलाती है, क्योंकि वे आराम से और संतुष्ट होकर टहलते हैं। वे एक जानी पहचानी नजर का आदान प्रदान करते हैं, एक मूक भाषा जो सच्चे दोस्तों के बीच बोली जाती है। एक साझा मुस्कान खिलती है, जो उनके बंधन की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। हर कदम उन्हें घर के करीब लाता है, दिल अनकहे सौहार्द से भरे हुए। राम और श्याम आते हैं, जिससे ग्रामीण खुशी से भरी प्रत्याशा के घेरे में आ जाते हैं। मुस्कुराहटें जंगल की आग की तरह भड़क उठती हैं, हर चेहरे पर फैलती हैं, क्योंकि हवा स्पष्ट गर्मी से भर जाती है। दिल से अभिवादन में हाथ जुड़ते हैं, जो उन सभी को एकजुट करने वाले भाईचारे के बंधन को सील करते हैं। गांव वाले राम और श्याम के बीच स्थायी मित्रता का जश्न मनाते हैं।